निशांत जी। शनिवार के दिन की घटना है, 23 दिसंबर शाम को 4 बजे की बात है। हम एज़ यूजुअल अपना काम कर रहे थे, जैसे होता है डेली हमारे पास पूरा रश रहता है काम का। उस दिन वैसे ज़्यादा रश था, तो उस दिन दो स्कूटी आजू बाजू खड़ी हुई थी जिससे मेरा रास्ता ब्लॉक कर दिया था। तो कस्टमर ने टोका कि भैया ये रास्ता आपने ब्लॉक कर रखा है, इसे खुलवाइए। तो हमने पूछा कि आसपास जो हमारे ग्राहक खड़े थे कि ये स्कूटी है किसकी। तो उन्होंने बताया कि ये स्कूटी उनकी है, जो 3 दुकानें छोड़ के वो किसी और के साथ खरीदारी कर रहे हैं। उनसे बताया गया कि भाई साहब स्कूटी हटा लीजिए, तो उन्होंने बोला कि भाई हम नहीं हटा रहे, तू जो कर सकता है वो कर ले। हालांकि साथ उन्हें फिर हमने खुद हट के स्कूटी आगे करने की कोशिश करी, उन्होंने हमारे साथ हाथापाई करी शुरुआत में। फिर उनकी लेडीज़ ने आके दुकान में बदतमीजी करी, सामान फेंका। उन्होंने कहा हमारे यहाँ खून कर देते हैं ज़रा सी देर में, और दुकान में तुम्हारी दुकान 2 मिनट में हम खरीद डालेंगे। बहुत अपशब्द बोले। हम फिर भी चुप रहे, हम कुछ नहीं बोले। इतने में पुलिस प्रशासन आता, उन्होंने बोला कि आप उन लेडीज़ और जेंट्स से बोला कि आप चौकी पे जाइए, अपने तहरीर लिखवाइए, जो भी होगा हम मामले को देखते हैं। वो तहरीर ना लिखवाते जाते हुए कोतवाली से रास्ता, बीच रास्ते में से वापस मुड़ के आए, और उन्होंने लोग इकट्ठे करे, और उन लोगों ने, जिनका चेहरा लिटरली बदमाश जैसे थे, दुकान के अंदर धावा बोल दिया। उस ढाबे में जो मेरे साथ जो काम करते हैं लड़के, उनको चोट आई है, जिनका मेडिकल भी हुआ है। मेरे साथ भी मारपीट करी गई, और मेरी सोने की चेन जो कि मेरे गले में नहीं थी, जिस टाइम पे पूरा कारनामा हुआ, मुझे सोने की चेन नहीं प्राप्ति हुई है आज तक। और मुझे जहाँ तक डाउट है कि ये लोग किसी गैंग से रिलेटेड लोग हैं, और मतलब इन्होंने इतना खौफजनक कर दिया मुझे उस टाइम पे कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे जान का खतरा है, बस मुझे अब यहाँ से बचना चाहिए। उनका कोई नाम पता तो मेरे पास ये नहीं है, लेकिन कहते हैं कि ये लोग बदमाशों से रिलेट करते हैं, और इनके पीछे बहुत लोगों का, बड़े बड़े लोगों का हाथ है। अब ये नहीं समझ में आया जी, हम तो व्यापारी हैं, हमें नहीं पता इस बारे में कि कौन बड़े लोग हैं कौन छोटे लोग हैं। ये भगत सिंह मार्केट, हापुड़ अड्डा, फैज मेडिकल स्टोर के बराबर में हमारी दुकान है। देखिए, जिस टाइम पे ये कांड हुआ था, उस टाइम पे मैंने 112 को कॉल मिलाई। 3 बार कॉल मिलाने के बाद भी कोई वहाँ पे मौजूद नहीं था। लोकल पुलिस प्रशासन आया, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम ऐसे कार्रवाई करेंगे। फिर एचएसओ साहब आए, उन्होंने एसएचओ साहब ने बोला कि हम देखते हैं आगे, अब तहरीर दर्ज कराइए, मुकदमा दर्ज कराइए, हम आगे की रूपरेखा देखते हैं। टोटल 8 जने थे, जो कि हमारे चारों कैमरे की सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल साफ चेहरे के साथ आ रहे हैं। उनकी स्कूटी का नंबर भी आ रहा है। सब कुछ प्रशासन को हमने सौंप दिया है, और प्रशासन का कहना यह है कि उन्होंने 2 गिरफ्तारी कर चुके हैं, बच्चों की तलाश है। जी, उनका कहना यह है कि गिरफ्तार हो चुके हैं 2, लेकिन मैंने अभी तक उनकी शिनाख्त नहीं करी गई है। मुझे उन्होंने एक फ़ोटो दिखाई है मोबाइल पे, लेकिन मुझे अभी, जब तक मैं लाइव नहीं देखूंगा मुझे यकीन नहीं आएगा, क्योंकि वो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है। अब मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे ही दुकान पे काम करने वाले लड़के ने उन लड़कों को बाहर घूमते हुए भी देखा है। अब पुलिस का कहना यह है कि वो गिरफ्तार हो गए हैं। अब ये नहीं पता ना कि कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं। जब तक मुझे शिनाख्त नहीं होगी, क्या पता वो लोग इनोसेंट हो, क्योंकि वहाँ पे भीड़ भी थी। क्या पता किसी इनोसेंट लोगों को उन्होंने उठा लिया हो। मेरा कहना तो यही था कि आप मेरी निशानदेही पे आप एक बार दिखवा दीजिए, शिनाख्त करा दीजिए, लेकिन कोई आगे कार्य हुआ नहीं। लेकिन जो भी है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, और मैं चाहता हूँ कि प्रशासन उन 2 को नहीं, जो बचे हुए 6 जने और हैं, उनकी गिरफ्तारी की जाए। जान का खतरा है जी, खुला खुला जान का खतरा है। उन्होंने तो खुली धमकी दी है हमें कि आप मुकदमा वापस ले लीजिए, नहीं तो आते जाते आपको पता नहीं है कि 2 मिनट में काम हो जाते हैं। कोई बाइक में मफलर बांध के आएगा, 2 मिनट में 2 फायर मारेगा, खत्म हो जाएगी कहानी। मुझे ऐसे ऐसे करके धमकाया गया है। को लेके सब खौफजनक है, घर में से कोई निकलने का कोई माहौल नहीं है। मैंने आपसे बताया था पहले ही, आपके जैसे कोई एक और मीडिया पर्सन आए थे हमारे पास, हमने उन्हें भी इंटरव्यू दिया था कि मेरठ छोड़ने का तो मन करता है, लेकिन यार जब एक बार बताओ, जब प्रोटेक्शन नहीं होगी हम जैसे व्यापारियों के लिए, तो फिर तो बहुत ही रिस्की वाला खेल है। अगर प्रशासन हमारे साथ रहता है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर प्रशासन का भी साथ नहीं मिला मुझे, तो मुझे लगता है मुझे सब चीज़ छोड़ देनी चाहिए फिर यहाँ से, और मुझे अपने परिवार के साथ कहीं बाहर चले जाना चाहिए। जी, डर का तो माहौल बना हुआ है। कैसे डर नहीं है? योगी जी के पास ये छोटी छोटी चीज़ें पहुँचती कहाँ है? जो छोटे छोटे शहरों में, हमारे शहर में इतनी बड़ी, इतनी वारदात हुई है, ये योगी जी के पास कहाँ पहुँची है? अगर उनके पास पहुंची होती, उनके संज्ञान में होती, तो आज ये काम थोड़ी होते, आज 2 की गिरफ्तारी थोड़ी होती, आज वो 8 के 8 जेल के अंदर होते, अगर उनके संज्ञान में ये बात होती। लेकिन मैं चाहता हूँ उनके संज्ञान में ये बात जाए आप लोगों के थ्रू। मेरी अपील है योगी आदित्यनाथ जी से कि मेरे केस को
डीपली लिया जाए, उसके बारे में विचार किया जाए, विमर्श किया जाए, क्योंकि मेरे जैसे लाखों व्यापारी हैं जिनकी आन बान शान और साख मेरी उन्होंने इज्जत पे वार करा है। मेरठ यह मेरी इज्जत है, मेरी जान है, और मेरी इज्जत पर उन्होंने वार करा है। अब आप ये बताइए, मेरी इज्जत पे वार होने के बाद मैं क्या करूं? मैं बिल्कुल टूट चुका हूं। हाँ जी, दूसरे समुदाय के थे, ये तो हमें अभी पता चला है। उससे पहले तो हमें पता ही नहीं था कि दूसरे समुदाय के हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने उल्टी सीधी बातें, कॉन्स्पिरेसी रच रखी थी कि वो लोग कड़ा पहन रखा था उन लोगों ने, वो लोग हिंदू थे। ये तो हमें अब पता चला है। मतलब हिंदू मुसलमान हमें हमें कोई रिलेट नहीं करना इन चीज़ों को। हमें सिर्फ इतना पता है कि वो लोग दोषी है और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए।